Once again, warm welcomes to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर। Today we discuss about civics chapter 2, that is for standard 7. Oh my God! Oh my God! Okay. This is for standard 7 and this video is for day 3. My dear student, till now if you have not watched day 1, day 2, day 2 video, then you must have to go into comment box and there you must have to watch my video number 1, video number 2, that is day 1, day 2 for this chapter. तो आशा है कि अगर इस वीडियो को उसके बाद देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो सबसे पहले अब जाए प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 को वॉच करें ताकि अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आए। ओके, आवर चैप्टर्स यू आर ऑलरेडी गेटिंग वेल, दैट इज पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। ये रियली बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आनंद आता है क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन से आपकी फैमिली चलती है, रूल्स एंड लॉज से आपकी सोसाइटी चलती है, रूल्स लॉज से हमारी कंट्री चलती है। बस उसी रूल्स लॉज के बारे में तो जानना है जो आपके घरों में चल रही है, बस उससे रिलेट कीजिए और सर्टेनली यू कैन अचीव, यू कैन गेट योर गोल, यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट इन योर रियल लाइफ। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बगल में बेल आइकन होगी, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज्यादा है। और हाँ, अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, वर्ड्स में, स्टेटमेंट में, टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं दोबारा आपको या तो वो टॉपिक पढ़ाऊंगा या आपके साथ डिस्कस करूंगा। कमेंट कीजिए, मैं आपको या कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से जुड़े हैं वहां भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां आपको आंसर। ओके, here 2 topics are over here today: disciplined citizens and disciplined political party. Oh, अरे वाह, my God, 2 topic पढ़ना है। Disciplined citizens and disciplined political party. So at first I'm going to discuss over here about the disciplined citizens. Who is citizens? हमारे भारत में क्या UAF, क्या होता UAF सर, ये तो एक देश का नाम है, UAE है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हमने कहा UAF ना, ओहो सर UAF है। UAF किसको कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, U for universal, A for adult, F for franchise। सर ऐसे सिटीजन जिसको 18 वर्ष हो गए हैं और वो अगर वोट देने योग्य हो गया है, वोट डाल सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऐसे सिस्टम है हमारे देश में, उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कोई दिक्कत है बेटा? ओके, तो यहाँ जो सिटीजन्स हैं उन सारे सिटीजन्स को डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए हमारे जनता को भी, मतलब जो सिटीजन्स है, जो पीपल है भारत में, उसको क्या होना पड़ेगा? डिसिप्लिन होना पड़ेगा। क्लास में सब लोग कहते रहते हैं मेंटेन डिसिप्लिन, कीप साइलेंस, स्टैंड अप, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, यस सर, सॉरी सर, नो सर, वेलकम, ये सब तो होता रहता है सर। आपको कहा भी जाता है टाइम टू टाइम डिसिप्लिन मेंटेन करो। अरे सर, ये डिसिप्लिन है कौन चिड़िया का नाम? नहीं पूछ सकते क्या है? सब लोग आते हैं, मैम लोग आती है तो क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन मेंटेन करो। लेकिन है डिसिप्लिन क्या? कौन चिड़िया का नाम है क्या? व्हाट इज डिसिप्लिन? तो डिसिप्लिन मतलब क्या है? रूल्स रेगुलेशन के साथ चलना। डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? कि रूल्स रेगुलेशन के साथ चलो, उसको फॉलो करो, तब लाइफ में बहुत सारी चीज अचीवमेंट होगी। अदरवाइज बहुत कोशिश कर लीजिए, कुछ भी अचीवमेंट नहीं होगी। डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। सिमिलरली
हमारे डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए सिटीजन्स का डिसिप्लिन होना मोस्ट एसेंशियल, बहुत जरूरी बेटा। सर, फॉर ए स्मूथ फंक्शनिंग सिटीजन्स शुड बी अवेयर एंड डिसिप्लिन। लोगों को जानकार होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में जानना। आज के बाद की जनता ऐसी है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जाओ, अपने राइट्स एंड ड्यूटी को नहीं जानता है। उनकी ड्यूटीज क्या है उसके बारे में उसको पता ही नहीं है, उनकी राइट्स क्या है पता ही नहीं। 70 to 80% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2% की बात नहीं कर रहा हूँ। 70 to 80% लोग जिनको पता नहीं है अपनी ड्यूटीज, जिनको राइट्स पता नहीं और नहीं पता है तो उसका गलत यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब गलत उपयोग हो रहा है समाज में। सर, अवेयर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, लोगों को होना चाहिए कि वो अपने राइट्स के बारे में जाने, उसका क्या क्या राइट्स है। अगर उसके राइट्स के खिलाफ कोई आ रहा है तो फाइट करे, उसको राइट्स दी है किसने? इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन द राइट्स टू द पीपल। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया है। Who has given? Constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। इसीलिए डोंट वरी, यू मस्ट हैव टू अवेयर टू आवर राइट्स एंड ड्यूटी टू मेक द डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। समझ रहे हो? आपको जो राइट्स है आपको समझना चाहिए। उसके समझने के बाद अगर आप अपने ड्यूटीज को समझ लेते हैं, अपने राइट्स को समझ लेते हैं, तो उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने राइट्स का गलत उपयोग नहीं होने देंगे। आपको राइट्स पता रहेगा तब तो, पता ही नहीं है, गलत प्रयोग हो रहा है, व्हाट कैन यू डू? नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते सर। सर, विलिंग टू फाइट, अगर पता रहेगी तब ना फिर फाइट कीजिएगा, पता ही नहीं रहेगा तो फाइट करने की फाइट मतलब जाके गोली बंदूक लेकर के अब सीधा मार थोड़ी ना देना है। नो, दैट इज नॉट। उसको शांतिपूर्ण तरीके से ही करना है, अपोज करना है। आगे जुडिशियरी बढ़ी, एग्जीक्यूटिव बढ़ी, तो विलिंग टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड इक्वल परफॉर्म फॉर देयर ड्यूटीज। उनके जो राइट्स है, राइट्स के खिलाफ कुछ हो रहा है, सरकार ही क्यों ना हो, अगर सरकार हमारे राइट्स के साथ छेड़खानी कर रहा है, हमारे राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हमें पूरी तरह ये है राइट्स से कि हम उसका विरोध कर सकते हैं। बिल्कुल, जुडिशरी में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ केस हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं। राइट्स है तो पहले राइट्स को जानेंगे बेटा तब ना। तो डिसिप्लिन सिटीजन में क्या होगा? राइट्स को जानना जरूरी है, अपने ड्यूटीज को पहले जानना जरूरी है। और तो जितने भी ड्यूटीज हैं हमारे, सब इक्वल परफॉर्म करें। सबको इक्वल राइट्स है, सबको इक्वल ड्यूटीज है, उस सब इक्वल राइट्स और ड्यूटीज का परफेक्ट प्रयोग करें बेटा। हाँ, लेकिन NE लिख दीजिए, ऐसे तो पता आ रहा है, समझ में नहीं आएगी, NE लिख दीजिए। वायलेंस एंड यूज ऑफ फोर्स, अशांति और माइट इज राइट का हमारे डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं, नो एग्जिस्टेंस। वायलेंस एंड यूज ऑफ फोर्स, नो एग्जिस्टेंस। व्हाट इज नो एग्जिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर होती है तो समझिए डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करनी है। रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ अदर, ऐसा तब न होगा डिसिप्लिन सिटीजन्स। आप क्लास में सर कैसे कहेंगे अच्छे हैं, अब कल आप जाके झगड़ लीजिएगा, हु सेड यू आर डिसिप्लिन? बहुत बदमाश है सर, ये भी झगड़ा ही करता है। तो रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ अदर आप अपने क्लास में ही ले लीजिए, क्लास से सीखिए सर, क्लास में ले लीजिए। आप दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे के व्यूज को नहीं समझेंगे, दूसरे के व्यूज को नहीं सुनेंगे, आपका व्यूज सुनने के लिए कौन रुका हुआ है? आप इस तरह नहीं सुनेंगे, उस तरह वो भी आपका नहीं सुनेगा, तो सर आप डिसिप्लिन हुए कहां? तो सिटीजन्स भी वैसे ही होगा, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे के व्यूज को करता है, करते हैं हम लोग। भारत में एक डाइवर्स नेशन है, बहुत विशाल देश है भारत, वास्ट डाइवर्सिटी है उसमें। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत धर्मों के लोग रहते हैं और वहां एक दूसरे के फीलिंग्स को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन सिटीजन। अगर डेमोक्रेसी को अच्छी बनाना है तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा हमें, हमारे सिटीजन्स को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा।
समझ में आ रही है बेटा? इनलाइटेंड, इससे पहले टॉपिक पढ़ा था हम लोग इनलाइटेंड के बारे में, टॉलरेंस के बारे में, मतलब टॉलरेंस होना चाहिए, एंड डिसिप्लिन सिटीजन्स आर एसेंशियल कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। कैसा डेमोक्रेसी? ब्रैकेट में लिख देता हूं सर, सक्सेसफुल होने के लिए डेमोक्रेसी में ये सब की पॉइंट्स है, इसका आना बहुत जरूरी है, मोस्ट एसेंशियल है। दीज आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेमोक्रेसी। ऑलरेडी चैप्टर नेम इज पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दिया होता है। एनीवेज, डिसिप्लिन सिटीजन के साथ साथ डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी भी होना चाहिए। मतलब अच्छा सब पार्ट आजकल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, चीफ होते हैं, वार्ड मेंबर होता है, जिला परिषद होता है, ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये सब रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट होते हैं? एक पार्टी के थ्रू। हालांकि बिना पार्टी से भी हो सकते हैं, बिना पार्टी से भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के थ्रू, इसके थ्रू, पार्टी के थ्रू ये सारे आते हैं रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। जैसे बीजेपी का है हमारे यहाँ कौन, आपके मान लीजिए आपके कंस्टिट्यूएंसी में गोपाल जी ठाकुर इज द एमपी ऑफ योर कंस्टिट्यूएंसी, तो दैट इज ही इज रिलेटेड विद बीजेपी। बीजेपी का वो मेंबर है, उस पार्टी का मेंबर है, ठीक है ना? तो ये जरूरी है, किसी पार्टी का होना ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बाद में अगर मेजोरिटी का फॉर्म होगा, सरकार को बनाना है, तो सरकार तो ऐसे नहीं बनेगी। मेजोरिटी होगी तब, मेजोरिटी किसको कौन सरकार बना सकती है? 50% से एक सीट ज्यादा वाला, जिसके पास 50% से एक सीट ज्यादा है, वो सरकार फॉर्म कर सकती है। और अगर वो सरकार फॉर्म कर ली, मेरा फ्रॉड भी है, बहुत आसान है। वो सरकार बनाएगी और डिसिप्लिन पे से चलाएगी बेटा। सर एवरीवेयर डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन कब पीछा छोड़ेगा सर? लाइफ को डिसिप्लिन बना दीजिए, डिसिप्लिन पीछा छोड़ जाएगी। ओके, फिर क्या करेगा कि पार्टीज क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। हमारे जो समाज में लोग हैं, सामान्य लोग, उनकी जो ओपिनियन है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो भावनाएं हैं, परसुएडिंग पीपल टू वोट फॉर देम, उनको भावना के साथ खिलवाड़ न किया जाए, उनके साथ जो वायदे किए जाए, जो प्रोपेगेंडा लेकर आए इलेक्शन में, उस प्रोपेगेंडा के साथ खड़े उतरे। समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को जाति, धर्म, रंग, रूप, ऊंच नीच आदि के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, मतलब भेदभाव नहीं किया जाए। तो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी। समझ में आ रहा है? सबको इक्वल नजर से देखें, अपने पावर का गलत प्रयोग ना करें। जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सबको पता हो, हमारे घर में तो बच्चे को पता होता है, नरेंद्र मोदी इज द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो मतलब उनका डिसिप्लिन होना कब? जब हर एक देश के हर एक जनता को, इवन द लास्ट पीपल ऑफ द नेशंस, वहां तक सबको इक्वलिटी रखे, जाति, धर्म, रंग, रूप आदि, ऊंच नीच, इन सब के आधार पर भेदभाव ना करें। दैट इज सिटीजन डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी। कर रही होगी तो अच्छी है, और करना भी चाहिए डेमोक्रेसी में। सर पीपल सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑलरेडी जब इलेक्शन होती है 5 वर्षों के बाद, प्रत्येक 5 इयर्स के बाद क्या होगा? 5 ईयर प्लान हमारे देश में है, तो 5 ईयर प्लान कहां से लिया गया बेटा? पढ़ाया था मैंने, 5 ईयर प्लान कहां से लिया? आयरलैंड से। पीपल सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एज पर मेजॉरिटी द पार्टी फॉर्म अ गवर्नमेंट। जिसके पास वोट ज्यादा, उसके पास ये हो जाए, तो सीट्स ज्यादा होंगे, वो क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आ सकते, रूल मेकर में, रूल में आएंगे तो क्या होंगे? इसका मतलब थोड़ा ना ही इज द किंग ऑफ द नेशन, ही इज द मोनार्क ऑफ द नेशन, ही इज डिक्टेटर ऑफ द नेशन। नो, सॉरी, he can make the laws, he can make new policies for development only, for the development only। ऐसा नहीं है कि अपने फायदे के साथ सोसाइटी की फायदा हो, नेशन का फायदा हो। नेशन के बारे में सोचे, नेशन के बारे में सोचे, सोचता है
ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का होना डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है, जो डिसिप्लिन्ड हो। पॉलिटिकल पार्टी को देखिए यहाँ मिट गया बेटा। पॉलिटिकल पार्टीज आर सोल ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी को क्या कहा जाता है? सोल, आत्मा कहा जाता है हमारे डेमोक्रेसी का। क्योंकि बाद में आवर तो वही होने वाला है ना, लॉज तो वही बनाने वाले हैं, पॉलिसी तो वही लाने वाले हैं ना, तो डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इसके अंदर है ना अभी। ओके, तो डिसिप्लिन सिटीजन्स का रहना भी जरूरी है, साथ ही साथ डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी का भी रहना जरूरी है। किसके लिए? टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, टू मेक द डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। एनीवेज, उम्मीद है कि ये बातें सब समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करें। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक घर रहो,